हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आजकल आधार कार्ड की जरूरत हर जगह पड़ती है। आप कोई भी काम करो उसमें कभी ना कभी आधार कार्ड का डिमांड जरूर किया जाता है। और अगर उस टाइम आपके पास आधार कार्ड ना होता है तो उस कंडीशन में आपका वो काम सक्सेसफुल नहीं हो पाता। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, तो आप अपने लिए एक आधार कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। यानी कि आधार कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। दोस्त, वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि एक नए आधार कार्ड को बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं एक सिंपल सा लैंग्वेज में कि अगर आपके पास कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है तो आप एक नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा जवान हैं यानी कि बूढ़े हैं तो आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या फिर आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, तब जाकर के आप एक नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं। या फिर अभी आप एक बच्चे हैं यानी कि अभी अभी आपने 10th पास किया है और आप एक नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपके पास 10th का ओरिजिनल मार्कशीट होना अनिवार्य है। और वहीं पर कोई इन्फेंट है यानी कि शिशु है, 1 साल 2 साल का बच्चा है, तो उस कंडीशन में आपके पास उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तभी आप लोग एक नया आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलो, ये पॉइंट तो क्लियर हो गई कि आखिर में एक नया आधार कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि एक नया आधार कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। तो दोस्त, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं कंप्यूटर के स्क्रीन की ओर। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी एक नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं और उसके लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर ले। ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप करें uidai.gov.in और सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यानी कि UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, गेट आधार, अपडेट आधार और आधार सर्विसेज का। तो आपको आ जाना है गेट आधार वाले ऑप्शन में और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा बुक एन अपॉइंटमेंट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का यूजर इंटरफेस दिख जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर बुक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है और यहाँ पर काफी सारे नीचे में ऑप्शंस दिए गए हैं, फ्रेश आधार इनरोलमेंट, नेम अपडेट, एड्रेस अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट, मतलब कि ये सारा कुछ आप करवा सकते हैं। या फिर अगर आपको एक फ्रेश आधार कार्ड चाहिए, नया आधार कार्ड चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर नीचे आ जाइए, आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, बुक एन अपॉइंटमेंट एट UIDAI रन आधार सेवा केंद्र और बुक एन अपॉइंटमेंट एट रजिस्ट्रार रन एंड आधार सेवा केंद्र। यानी कि 2 तरह के आधार सेवा केंद्र हैं। पहला वो आधार सेवा केंद्र जो कि UIDAI के द्वारा रन करवाया जाता है, दूसरा वो आधार सेवा केंद्र जो किसी रजिस्ट्रार के द्वारा रन करवाया जाता है। तो आप जिसके भी द्वारा बनाना चाहते हैं आप आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आप UIDAI के द्वारा अपना आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, क्योंकि आपको पहले लोकेशन या फिर सिटी सेलेक्ट करना होगा ताकि आप उस लोकेशन पर जाकर के अपना आधार कार्ड ले सको। ठीक है। तो सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपका जो सिटी है या फिर आपका जो आसपास का एरिया है, यहाँ पर आपको मिल रहा है इस लिस्ट में या नहीं। अगर मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको काफी दूर जाना होगा तो उससे अच्छा यहाँ से आप मत कीजिए। देखिए, यहाँ पर जो है मेरे सिटी का लिस्ट नहीं दिख रहा, मैं आपको फिर भी कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे की थोड़ा सा प्रोसेस क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लाइक पटना ले लेता हूँ। पटना क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको आधार अपडेट, न्यू आधार और मैरिज अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको न्यू आधार पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है और जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। ठीक है। जैसे ही आप जनरेट OTP पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को डाल देना। डालने के बाद आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा और वहां पर आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। सारा फॉर्म फिलअप आपको करना होगा, जैसे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद रेसिडेंशियल मतलब कि आपको अपना एड्रेस का डिटेल वहां पर फिलअप करना होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह वहां पर अपलोड करना होगा, तब जाकर के आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। मैं ये प्रोसेस इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मेरा सिटी वहां पर अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है।
वैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा और आगे प्रोसेस क्लियर कर सकता था, लेकिन इस पर भी मैंने एक वीडियो पार्टिकुलर बना रखा है और आगे प्रोसेस मैंने क्लियर कर रखा है। उस वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो अब बात करते हैं, इसको बैक कर देते हैं। इससे मुझे नहीं बनवाना, यानी कि मुझे UIDAI के द्वारा नया आधार कार्ड नहीं बनवाना है, तो इसे कट कर देते हैं। अब मुझे किसी रजिस्ट्रार के द्वारा बनवाना है, तो मैं यहाँ पर प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन है कि आप लॉगिन किससे करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको चूज करना होगा कि आप इंडियन रेसिडेंट हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो इस पर क्लिक कीजिए, और अगर है तो इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप मोबाइल नंबर से लॉगिन होना चाहते हैं या फिर ईमेल आईडी से। अगर ईमेल आईडी से होना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, और अगर मोबाइल नंबर से होना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो मैं मोबाइल नंबर ही रहने देता हूँ, और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, और इस बॉक्स में आपको कैप्चा ये वाला डाल देना है। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता तो ट्राई अनदर पर क्लिक कर दीजिए और कैप्चा डाल दीजिए, दूसरा कैप्चा आ जाएगा, जैसे कि देखिए। ठीक है, उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इस वाले बॉक्स में डाल देना है, और यहाँ पर सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्म को फिल कर देता हूँ, उसके बाद आगे की प्रोसेस क्लियर कर देता हूँ। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, न्यू इनरोलमेंट और अपडेट आधार का। ठीक है, और यहाँ पर नीचे में आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, बुक अपॉइंटमेंट का। देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही एप्लीकेशन सबमिट कर रखा है, एक एप्लीकेशन, लेकिन अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब आप बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आप सेंटर नाम अगर आपको याद है तो डाल दीजिए, या फिर अगर आपको पिन कोड याद है तो पिन कोड आप यहाँ पर डालिए, या फिर आप स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, पोस्ट ऑफिस, विलेज, टाउन डाल के डिटेल पता कर सकते हैं कि ये सेंटर कहाँ पर है, मतलब कि CSC सेंटर कहाँ पर है, ताकि आप वहां पर जाकर के अपने आधार कार्ड से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सको। और ये जो इनरोलमेंट आईडी मिलेगी बाद में, आप जब इस फॉर्म को सबमिट करोगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे सबमिट करना है, तो आप उस इनरोलमेंट आईडी को वहां पर जाकर के जमा कर सको। ये आपको लास्ट टाइम में करना है, जब आप पूरी तरह से फॉर्म को सबमिट कर लोगे तब। ठीक है, तो कैसे सबमिट करना है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसको बैक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको न्यू इनरोलमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फुल नेम डालना है, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अमित कुमार। ठीक है, यहाँ पर अमित कुमार डाल देता हूँ, ये बड़ा कर दीजिए। आप नाम में आगे का जो लेटर है वो बड़ा रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एज चूज कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आप एज पर क्लिक करके यहाँ पर एज डाल सकते हैं मैनुअली, या फिर आप कैलेंडर से भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैलेंडर ओपन हो चुका है, तो आप चाहे तो कैलेंडर पर भी चूज कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअली भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कैलेंडर से ही चूज कर लेता हूँ। इस पर क्लिक कीजिए और इसे बैक कर देते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ठीक है, पीछे जा रहे हैं ना, हाँ। तो यहाँ से आप डेट चूज कर लीजिए कि आपका उम्र कितना है। तो देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर डेट चूज कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर चूज कर लेना है, आप मेल हो, फीमेल हो, या फिर ट्रांसजेंडर हो। तो मैं यहाँ पर मेल सेलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद रेसिडेंट टाइप आपको इंडियन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इंडियन, ये तो आपको पहले ही सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। देखिए ये रहा नेम एंड एज एंड जेंडर का डिटेल्स। ठीक है, आप दोबारा चेक कर लीजिए। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आएगा। यहाँ पर है आई हैव वैलिड डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। आपके पास अगर कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है जो कि ये साबित करता है कि आपका यही एड्रेस है और आपकी आईडी भी यही है, मतलब कि आप वही हो, आपका पहचान को वो प्रूफ करता है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। अदरवाइज अगर आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। देखिए आई वांट टू एनरोल विथ माय रिलेटिव्स आधार नंबर, मतलब कि अगर आप अपने रिलेटिव के आधार नंबर से यहाँ पर वैलिड करना चाहते हैं, प्रूफ देना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। तो मेरे पास वैलिड डॉक्यूमेंट है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए नेम, एज एंड जेंडर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है। सबसे पहले इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको CO चूज कर लेना है, इसका मतलब केयर ऑफ होता है, मतलब कि आपके पिताजी का क्या नाम है। यहाँ पर आपको नाम डालना है, यहाँ पर हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट डालना है, पिन कोड यहाँ पर डालना है, स्ट्रीट या रोड लेन यहाँ पर डालना है। उसके बाद एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर, यहाँ पर लैंडमार्क, यहाँ पर विलेज चूज कर लेना है, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा, और यहाँ पर आपको ईमेल अकाउंट डाल करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप कर देता हूँ, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करके आगे की प्रोसेस क्लियर कर देता हूँ। एड्रेस एंड डिटेल्स फिलअप करने के बाद जब आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा,
और ये पेज रिव्यू का है, मतलब कि आप यहाँ पर रिव्यू कर लीजिए कि आपने जो भी डिटेल्स फिलअप किया है वो सारा कुछ सही है या फिर गलत है। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि मैंने जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाला है उसमें कहीं भी त्रुटियां हैं तो आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। ये रहा एडिट का ऑप्शन और यहाँ पर भी रहा एडिट का ऑप्शन। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं भाई मैंने रिव्यू कर लिया है और जो भी इंफॉर्मेशन मैंने फॉर्म में फिलअप किया है वो सारा कुछ सही है, तो आप यहाँ पर आ जाइए और इस वाले ऑप्शन को या टिक लगा दीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन इतना, मतलब कि आपको ये कंफर्म करना है कि आपने जो भी ऊपर में इंफॉर्मेशन फिलअप किया है वो सारा कुछ सही है। मैंने सारे लॉ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस फॉर्म को फिलअप किया है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको जो है एक इनरोलमेंट आईडी मिलेगा जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। क्योंकि मैं नहीं करूंगा इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी आधार कार्ड बनवा रखा है, तो आपको एक इनरोलमेंट आईडी मिलेगा। उस इनरोलमेंट आईडी को आपको सेव करके कहीं पर भी रख लेना है। ठीक है, जिसको हम अपॉइंटमेंट भी कह सकते हैं, अपॉइंटमेंट आईडी। वैसे यहाँ पर आपको शायद इनरोलमेंट ही लिखा हुआ नजर आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको बैक कीजिए और बैक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको अपॉइंटमेंट आईडी शायद मिलेगी। इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट कीजिएगा ना, तो उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, कहाँ पर आप अपने सारे दस्तावेज को जमा करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको उस डेट को बुलाया जाएगा। सबसे पहले देखिए बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि मेरा सारा प्रोसेस ऑलरेडी हो रखा था, एप्लीकेशन सबमिटेड हो रखा था जैसा कि आप देखिए। ठीक है, अब हमको अपॉइंटमेंट बुक करना है। बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। दोस्त मैं आपको बताना भूल गया, मुझसे गलती हो गई। अभी आपको इनरोलमेंट आईडी नहीं मिलेगी, आपको इनरोलमेंट आईडी तब मिलेगी जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर लोगे तब। ठीक है, सॉरी दोस्त मैं माफी चाहूंगा। तो आप बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको कैसे ढूंढना है। अगर आपको कोई सीएससी सेंटर का नाम याद है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अदरवाइज अगर आपको पिन कोड याद है तो पिन कोड से डालिए। जैसे देखिए यहाँ पर मैं पिन कोड डाल देता हूँ और यहाँ पर गेट डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर बेगूसराय में काफी सारे ऐसे सीएससी सेंटर हैं जो कि अभी अवेलेबल है, वहां पर हम अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर और भी डिटेल्स डाल करके डिस्ट्रिक्ट का नाम दूसरे डिस्ट्रिक्ट से करवाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 इनरोलमेंट सेंटर फाउंड पाया गया है। अब आप जहां से भी करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। जैसे देखिए ये एक बंधन बैंक है, मैं यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको रेड कलर का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्लॉट अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और जो यहाँ पर ग्रीन कलर में दिखेगा वो स्लॉट अवेलेबल रहेगा, लेकिन अभी यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से काफी सारे जो दुकान मंदिर मस्जिद जो भी थे सब कुछ बंद कर दिए गए थे, तो अभी ये नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर रेड कलर का आपको दिख रहा होगा लेकिन ग्रीन कलर का नहीं दिख रहा। तो आप चाहे तो नेक्स्ट डेट भी चेंज करके देख सकते हैं। जैसे कि देखिए ये तो है ही नहीं, मतलब कि अभी आप यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते। जब आपको हरा कलर का कलर दिखने लगेगा, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था कलर, देखिए ये रहा, आपने ये जो रेड कलर का जो आप डिजिट दिख रहे हैं इसका मतलब ये स्लॉट अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा और जो सारा स्लॉट है हो सकता है वो अवेलेबल हो, लेकिन अभी फिलहाल बंद चल रहा है सर्विस, इसलिए यहाँ पर अभी ग्रीन कलर का स्लॉट नहीं दिख रहा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्लॉट्स अवेलेबल ग्रीन कलर में दिखाएगा और नो स्लॉट्स अवेलेबल रेड कलर में दिखाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या है, अगर ग्रीन कलर का दिखे तो आप सिंपली उस डेट को चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद आप बुक कीजिएगा तो आपको उधर से एक टाइम और डेट दिया जाएगा कि भाई आप इतनी तारीख को इतने बजे इस डेट को आइए और अपना सारा दस्तावेज जो दस्तावेज आपने वहां पर फॉर्म को फिलअप करते वक्त सबमिट किया है उस दस्तावेज को डॉक्यूमेंट को लेते आइए। और यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा ना डेट वगैरह सेलेक्ट करके, तो आपको एक इनरोलमेंट आईडी मिलेगा। उस इनरोलमेंट आईडी को भी वहां पर जाकर के सबमिट करना है। उसके बाद आपको वहां पर थोड़ा सा आपके दस्तावेज को चेक किया जाएगा और आपको हाथों हाथ आधार कार्ड तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन आधार कार्ड का जो स्लिप है वो दिया जाएगा, जो कि कुछ दिनों के लिए वैलिड होता है जब तक आपके पास आधार कार्ड ओरिजिनल आधार कार्ड ना आता है तब तक। ठीक है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद बाय पोस्ट आपके घर तक आपका आधार कार्ड पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरीके से आप एक नया आधार कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई खुद से घर बैठे कर सकते हैं। दोस्त मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कंफ्यूजन रह गया हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो आज बस इतना। सो आई होप फ्रेंड्स आज की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको पूरी बारीकी से नॉलेज मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना, और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके प्लीज शेयर जरूर कर देना। तो फिर मिलता हूं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।